नमस्कार भाइयों। आज कोरोना जैसी महामारी पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में छाई हुई है। इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए मुझे व मेरे सभी हितु नातेदार सगे संबंधी सबको अपने अपने स्तर से लड़ाई लड़नी है। दोस्तों, ये लड़ाई इसलिए लड़नी है कि हमें अपना जीवन जीना है और जीवन जीने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना पड़ेगा। दोस्तों, इस कोरोना जैसी महामारी में हमारे साथ में बहुत से लोग चल बसे हैं। अब हम उनको ना देखकर, उनके विषय में चिंता ना करके, अब हम इस कोरोना से लड़ने के लिए अपने आप को इतना सक्षम बनाएं ताकि कोरोना हमारे सामने पल भर के लिए टिक ना सके। दोस्तों, इस कोरोना ने हमारे सारे व्यवसाय ठप कर दिए, हमारे सारे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। हो सकता है इस कोरोना को हराने के लिए हमें और आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत पड़े। साथियों, इस कोरोना से लड़ने के लिए जिस प्रकार से बहुत से समाज सेवियों ने कोरोना से पीड़ित लोगों की मदद की, मुझे उम्मीद है ऐसे ही बहुत से समाज सेवी हैं जो इस क्षेत्र में इस प्रकार के कदम उठाने के लिए बार बार आते रहेंगे और ऐसी कोरोना जैसी महामारी को मिटाने के लिए वो सक्षम है। दोस्तों, इस कोरोना का जो वैक्सीन आया हुआ है, उस वैक्सीन को भी बहुत ज़रूरी है लगवाना, ताकि उस वैक्सीन से हमें बहुत कुछ जो है लाभ मिलेगा। हमारी इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए, हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए। इसके लिए हमें कई प्रकार के जो है प्रयोग करते रहना चाहिए। साथ में हमें इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए, इस घातक महामारी से लड़ने के लिए हमें चाहिए अपनी आयुर्वेदिक पद्धति का अनुसरण करना चाहिए, ताकि हम जो है ज़्यादा एलोपैथिक दवाइयों के इस्तेमाल करने की बजाय आयुर्वेदिक दवाइयों पर निर्भर रहें। मेरा अनुमान भी है कि जिन जिन लोगों ने एलोपैथिक का ज़्यादा सेवन किया वो आज ज़्यादा क्षति उनको ही हो रही है, और जिन्होंने आयुर्वेदिक पद्धति का अनुसरण किया, जैसे काढ़ा पिए, काढ़ा लिया और काढ़े से उनका जो है स्वास्थ्य अच्छा हो गया। दोस्तों, इस समय ऑक्सीजन भी बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग में लाई जा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर हमारा जीवन व्यर्थ है। लेकिन ऑक्सीजन भी कहाँ तक दी जाएगी, यह भी प्रश्न है। ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, यह भी प्रश्न है। इसलिए हमें ऑक्सीजन बनाने के लिए, ऑक्सीजन को पैदा करने के लिए अपने आसपास कुछ वृक्ष, बड़े व छोटे वृक्षों को लगाना चाहिए, हरी भरी घास करना चाहिए। जो लोग पानी व्यर्थ में बहा देते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप पानी को भी व्यर्थ में ना बहाएं, ताकि यह भी एक महामारी का कारण है। पानी को यदि आप बहाते हैं तो उसे किसी ऐसे स्थान पर बहा करके ले जाएं जहां पर वह घास फूस को पैदा कर सके, तैयार कर सके, और वहां आसपास कुछ पौधे लगा दिए जाएं ताकि हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन पैदा हो सके।
साथियों, इस घातक महामारी में हमारे बहुत से ऐसे कोरोना योद्धा हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी, अपने जीवन, अपने परिवार के जीवन के विषय में ना सोच करके उन पीड़ित व्यक्तियों के बारे में सोचा जिन्हें उन्होंने जीवन दिया। और बहुत से ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने अपने जीवन को दांव लगा दिया और अंत में जीवन भी त्याग के चले गए, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसे हमें समाज सेवी, ऐसे हमें डॉक्टर्स भी नहीं मिलेंगे। हमारा धन्य देश है जो हमारे देश में ऐसे कोरोना के योद्धा हैं जिन्होंने कोरोना से युद्ध लड़ते हुए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। मुझे उन पर गर्व है। दोस्तों, अपने चेहरे पर अच्छी तरह से मास्क भी लगाना बहुत ज़रूरी है। यदि कमज़ोर मास्क है तो 2 लगा लें, नहीं तो अपने घर में कपड़े से सिलवा लें, जिसमें 2 परत का 3 परत का कपड़े का एक मास्क बनवा लें और मास्क बना करके अपने चेहरे पर लगाएं। सैनिटाइज़र भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं मानता हूं कि गांव में सैनिटाइज़र नहीं हो सकता है, लोग नहीं खरीद पाते हैं, तो इतना तो करना ही चाहिए कि अच्छे तरह से हाथ को धुल लेना चाहिए, किसी से हाथ नहीं मिलाना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। जैसा कि कहा गया है कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, तो उसका पालन करते रहें। दोस्तों, इस महामारी से बचने का एकमात्र यही सरल उपाय है, और आप सुरक्षित और हम सुरक्षित जैसा नारा हो, 2 गज दूरी और मास्क जरूरी, इस प्रकार से हम कोरोना से लड़ने में सक्षम रहेंगे। जय हिंद, जय मां भारती।